इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन में से एक थी। ये सिविलाइजेशन 3300 बीसीई से 1300 बीसीई तक फ्लोरिश हुई थी, जो पाकिस्तान एंड नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन्स में फैली हुई थी। इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत इसका वेल प्लान्ड अर्बन सिस्टम, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड नेटवर्क्स थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी 1920s में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर्जन मार्शल, रखलदास बनार्जी एंड दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा और मोहनजोदारो को खुदाई करने के बाद आइडेंटिफाई किया गया। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में और मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला था, जो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी बड़ा था। ये सिविलाइजेशंस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब तक स्प्रेड थी। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर तक, साउथ में गुजरात, धोलावीरा एंड लोथल तक, ईस्ट में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आलमगीरपुर और राखीगढ़ तक, वेस्ट में बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग आज भी एक रहस्य है, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस और सिस्टमेटिक थी। यह बात हमें उनकी सिटी प्लानिंग और स्ट्रक्चर को देखकर पता चलता है। आइए अच्छे से समझते हैं। इंडस वैली की सिटीज ग्रिड सिस्टम पर बनी थी, मतलब सीधी और पैरेलल सड़कें होती थी। हर सिटीज में दो मुख्य हिस्से होते थे। एक था सिटाडेल, ये एक ऊंचा एरिया होता था जहां इंपॉर्टेंस बिल्डिंग जैसे ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज होते थे। दूसरा था लोअर टाउन, ये रेसिडेंशियल एरिया होता था जहां कॉमन लोग रहते थे। सारे हाउसेस ब्रूंट ब्रिक्स से बने होते थे और ये सब ब्रिक्स का साइज एक जैसा होता था। हर घर में बाथरूम और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था। इस सिविलाइजेशन के कुछ मेजर स्ट्रक्चर थे, जैसे कि ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में है। ये एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक था जो शायद रिलीजियस या रिचुअल्स बेथिंग के लिए यूज होता था। इसमें वाटरप्रूफ ब्रिक्स का यूज किया गया था ताकि पानी लीक ना हो। दूसरा था ग्रेनरीज, ये फूड स्टोरेज या फिर वेयर हाउस थे जो मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों जगह में मिले थे। इस तरह का ग्रेनरीज ये दिखाता है कि लोग सरप्लस पोस्ट यानी एक्स्ट्रा अनाज का स्टोर करते थे। तीसरा है डायकपोड लोथाल, ये एक ट्रेंडिंग पोर्ट था जो लोथाल में था, जो गुजरात में लोकेटेड है। ये दिखाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सी ट्रेड यानी समुद्री व्यापारी भी करते थे। ड्रेनेज सिस्टम, हर घर एक प्रॉपर स्वैग सिस्टम से कनेक्टेड होता था। ये सिस्टम कवर्ड ड्रेन्स और इंस्पेक्शन होल के साथ डिजाइन किया गया था, जिससे सफाई और मेंटेनेंस आसान हो। इससे हम समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग काफी मॉडर्न और सिस्टमेटिक था, जो उनकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग स्किल को दिखाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों ही बहुत ही एडवांस और वेल ऑर्गेनाइज थे। यह सिविलाइजेशन ट्रेड, क्राफ्ट और एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी का बैकबोन एग्रीकल्चर था। फर्टाइल इंडस रिवर प्लेन्स और एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स की वजह से फार्मिंग बहुत ही आसान होती थी। मेजर क्रॉप्स थे व्हीट, बार्ली, कॉटन, पीस, मुस्टार्ड। राइस का सबूत हमें लोथाल से मिलता है। इंडस रिवर का एनुअल फ्लोडिंग, कैनाल्स, वेल और प्लागिंग, क्रॉप्स रोटेशन और ग्रेनरीज का यूज होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ही इंपॉर्टेंस थे। लोकल ट्रेड बार्टर सिस्टम के थ्रू गुड्स एक्सचेंज होते थे, जैसे पोएट्री, वेबर्स और ज्वेलरीज अपने प्रोडक्ट्स ट्रेड करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो मेसोपोटामिया, पर्शियन गल्फ, ओमान, इजिप्ट और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होता था। लोथाल एक मेजर पोर्ट था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, लापिस और लाजुली इंपोर्ट होते थे और कॉटन, टेक्सटाइल, बीड्स, पोएट्री और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉटन का यूज करने वाले सबसे पुराने सिविलाइजेशन है। ब्रोंज, कॉपर, लीड, टीन और सिल्वर से टूल्स और ज्वेलरीज बनाते थे। टेराकोटा पोएट्री और सील्स ट्रेड और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती थी। स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट, ट्रेड के लिए वेल डेवलप वेट सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यूज होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी वेल स्ट्रक्चर और पीसफुल थी। सोशल लाइफ में कोई क्लियर क्लास सिस्टम नहीं था, लेकिन लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन के थे। लोग कॉटन और वॉलन के कपड़े पहनते थे और ज्वेलरी भी कॉमन थी, जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्रीशियस स्टोन से बनी होती थी। आर्ट और क्राफ्ट काफी एडवांस थी।
पोएट्री वर्ल्ड पॉलिश्ड और प्रिंटेड होती थी और ब्रोंज और कॉपर का टूल्स यूज किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने फेमस स्कल्पचर और फिगरिंग्स भी बनाई थी, जैसे कि डांसिंग गर्ल, द ब्रोंज स्टैचू और प्रीस्ट किंग। ये सब उनकी आर्टिस्टिक और क्राफ्टमैनशिप की हाई लेवल को दिखाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजियस बिलीफ को उनके आर्टिक्राफ्ट और सील्स के थ्रू समझा जा सकता है। उनका एक इम्पोर्टेंस बिलीफ मदर गॉडेसेस वर्शिप था, जो फर्टिलिटी कल्ट को दिखाता है। पशुपति शिल्प पर एक जो शिवा लाइक फिगर है और इसे आर्ली प्रोटो शिवा माना जाता है। स्वस्तिक चिन्ह भी उनके रिलीजन का पार्ट था, जो बाद में हिंदुइज्म में भी एडॉप्ट किया गया। एनिमल वर्शिप भी कॉमन था, जिसमें बुल और यूनिकॉर्न जैसे क्रिएचर को इम्पोर्टेंस दी गई थी। ये सब उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट अब तक डिकोड नहीं हो पाया है। इस स्क्रिप्ट में 400 प्लस पिक्टोग्राफ सिंबल मिले हैं, जो लिखने का तरीका दिखाता है। ये सिंबल सील्स पर लिखे हुए मिले थे, जो ट्रेड और वारशिप को इंडिकेट करते थे। ये स्क्रिप्ट उनके कम्युनिकेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में कुछ इंसाइट देती है, लेकिन अब तक इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस मिस्ट्री के पीछे अलग अलग थ्योरीज हैं। क्लाइमेट चेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चेंज जैसे ड्राई कंडीशंस और सरस्वती रिवर का डिसअपियर होना सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का रीजन हो सकता है। दूसरी तरफ फ्लड्स या अर्थक्वेक की वजह से भी सडन डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक और थ्योरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, जो कहती है कि आर्यंस ने इंडस वैली को अटैक किया, जिसकी वजह से यह सिविलाइजेशन खत्म हो गया। इकोनॉमिक डिक्लाइन भी एक रीजन हो सकता है, जिसमें ट्रेड और एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स आई, जिसके चलते इकोनॉमिक वीक हो गई थी। पर हर थ्योरी अपने अपने पर्सपेक्टिव से सिविलाइजेशन को डाउनफॉल एक्सप्लेन करती है, लेकिन अब तक कोई क्लियर रीजन नहीं मिल पाया है। हड़प्पा पाकिस्तान में ग्रेनरीज और सील्स मिला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ग्रेट बाथ डांसिंग गर्ल पशुपति सील्स मिला है। लोथाल गुजरात में डायकवाड़ और बीट्स फैक्ट्री मिले हैं। धोलावीरा गुजरात में एडवांस वाटर और रेसोवियर सिस्टम का पता चला है। राखीगढ़ हरियाणा में सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है। कालीबंगन राजस्थान में फायर अल्टर्स और प्लाउगेट फील्ड का फाइंडिंग मिली है। ये सब साइट्स और उनकी फाइंडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी और कल्चर को दिखाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक हाईली एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो टाउन प्लानिंग, ट्रेड और कल्चर में काफी आगे थी। ये एक मैच्योर सोसाइटी थी, प्रॉपर सैनिटेशन और आर्किटेक्चर और इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती थी। लेकिन इसका सडन डिक्लाइन अभी तक एक मिस्ट्री है। आज भी रिसर्चर्स इसके बारे में नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, जो हमें इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को समझने में मदद कर रही है।